हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, मैं अपनी तौर पे वैसे तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर ख़त्म कर चुका था कि मैंने एक हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, लेकिन कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हैं निबेड़ नॉब के, उन्होंने कहा कि ये 7.4 एक्सरसाइज आप करवाओ। तो आज मैं 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो पहले दो क्वेश्चन तो मैं समझता हूँ कि तुम बड़े ही आराम से अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर बाई चांस ऐसा होता है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, वो उसका सोल्यूशन मैं कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। पहले दो क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम आए तो। ये है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक सर्कल है अगर, और उसके ऊपर मान लो मैंने ये 3 पॉइंट्स लगाए, तो मैं कितनी कॉर्ड्स बना सकता हूं? 1, 2 और 3। ये कॉर्ड्स हैं। कोई भी लाइन में अगर सर्कल के ऊपर सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक लगाता हूं, बाउंड्री से बाउंड्री तक, तो उसे कॉर्ड कहा जाता है। मान लो एक पॉइंट और लगा दिया हमने, तो कितनी कॉर्ड्स बनती हैं? और ये कॉर्ड्स और बन गई। तो इस तरह से जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से कॉर्ड्स भी बढ़ती जाएंगी। तो अगर 21 पॉइंट्स हैं इस तरह से, तो कितनी कॉर्ड्स होंगी ये हमने पता लगाना है। तो सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल, कितने पॉइंट्स कहे गए हैं? 21। नंबर ऑफ पॉइंट्स टेकन एट ए टाइम फॉर अ कॉर्ड। एक कॉर्ड को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स एट ए टाइम हम चूज करेंगे? देखो, यहां से लेके यहां तक एक कॉर्ड है, 2 पॉइंट चूज हुए। यहां से लेके यहां तक एक कॉर्ड है, 2 पॉइंट चूज हुए एट ए टाइम। तो हमेशा कॉर्ड्स बनाने के लिए एट ए टाइम हम 2 पॉइंट्स को यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज्ड एट ए टाइम 2। तो 21 पॉइंट्स हैं, उसमें से हमने हमेशा 2 चूज करने हैं। और ये 2 चूज किए तो इसमें ये काउंट नहीं करना हमने कि पहले ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, या पहले ये पॉइंट फिर ये पॉइंट, क्योंकि कॉर्ड तो एक ही बनेगी, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो ये परमुटेशन का सवाल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो कॉम्बिनेशन का कॉफिशिएंट जो होता है वो हमें आंसर देगा। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू 21C2। सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 से। तो कितनी कॉर्ड्स आ गई? 210। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने ये लिख लेना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं। नंबर ऑफ बॉयज 5 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 हैं। अच्छा, टीम में कितने कितने चाहिए? 3 3। नंबर ऑफ बॉयज टू बी सिलेक्टेड
कितने बॉयज सिलेक्ट करने एट ए टाइम? 3. नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड, कितनी गर्ल्स सिलेक्ट करनी है एक टीम बनाने के लिए? 3. तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी बनेंगी देखें, देयरफॉर नंबर ऑफ टीम्स, देखो 5 बॉयज में से 3 चूज करने हैं, तो 5C3 मल्टीप्लाई, क्योंकि टीम अभी पूरी बननी है, 4 गर्ल्स में से 3 चूज करनी है हमने, तो 4C3. अब 5C3 अगर कैलकुलेट करोगे तो 10 आएगा, और 4C3 क्योंकि नीचे वाला नंबर एक कम है ऊपर वाले से, तो ऊपर वाला नंबर आंसर, तो 40 टीम्स बन जाएंगी, और इस तरह से आंसर आ गया. मैं एक्चुअली यही इमेजिन कर रहा था कि ये क्वेश्चन तुम इस तरह से सॉल्व कर लोगे, लेकिन चलो ठीक है, मुझे भी बाद में लगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा ही हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं, और ध्यान से अब सीख लो. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color. हमने 9 बॉल सिलेक्ट करनी है जिनमें 3 रेड, 3 व्हाइट और 3 ब्लू बॉल्स होनी चाहिए. तो देखो, तुमने बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड, तुमने अपने आप वो लिख लेना है. कैसे? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स टू बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 3 ऑफ ईच कलर. तो सॉल्यूशन में बस तुम्हें जो लास्ट लाइन है वही बताऊंगा. देयरफॉर क्या कहेंगे इसको? सिलेक्शंस कहेंगे. नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस, अलग अलग कितने टाइप की सिलेक्शंस हो सकती हैं? देखो, 3 हर एक कलर की, यानी 6 हमारे पास रेड हैं तो 3 उसमें से, 5 वाइट हैं तो उसमें से 3, और 5 ब्लू हैं तो उसमें से 3. अब इसको कैलकुलेट कर दो बस. 6C3 कितना होता है देखें. 6C3 कैलकुलेट करता हूं मैं. 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 इंटू 2 3 फैक्टोरियल, और फिर 3 फैक्टोरियल. अच्छा, 4 को भी 3 फैक्टोरियल तक ले जाओ, ये कैंसिल हो जाएगा. फिर ये 6 कैंसिल हो गया तो 20 आ गया. तो ये 20 है, और ये 5C3 जो होती है वो 10 होता है, ये भी 10 होता है. तो देखो 2000 सिलेक्शंस हो सकती हैं अगर हम हर एक कलर की 3 बॉल्स लेना चाहें इन बॉल्स में से. तो आंसर आ गया. इस लाइन से पहले ऑब्वियसली तुम ये लिखोगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 5, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 3, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 3, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 3. तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस इज इक्वल टू. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया खत्म. तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस out of a deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination. यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि 52 कार्ड्स का सारा सिस्टम मैंने अपने एक प्रोबेबिलिटी के जो एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें दे दिया था. 10+1 क्लास, तुम्हारी ही क्लास की प्रोबेबिलिटी जब मैं करा रहा था, और उस वीडियो का लिंक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने कार्ड्स इलस्ट्रेट किए थे, दिखाए थे, जिन्होंने वो नहीं देखा उनके लिए मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो वहां से वो समझ सकते हैं कि कार्ड्स क्या हैं, कैसे होते हैं. वैसे अभी के लिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन में क्या है, हमने 5 कार्ड्स चुनने हैं 52 में से, लेकिन देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. तो एक इक्का हमें चुनना ही है हर बार. तो एस होते कितने हैं? 4. तो अब हम लिखना शुरू करते हैं.
टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, नंबर ऑफ एस कार्ड्स, एस कार्ड्स कितने होते हैं? इन 52 में से 4 एस होते हैं, इक्के होते हैं। नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड, एक बार में हमने कितने कार्ड चुनने हैं? 5। और कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी कि हर एक बार हमने, देखो एक तो हो गया इक्का, और एक ही होना चाहिए, 2 नहीं हो सकते, और 4 इक्के होते हैं और बाकी होते हैं 48 नॉन एस कार्ड्स। तो इसमें से एक और बाकी 4 इसमें से, यही सिस्टम बन रहा है। तो इसी तरह हमारी कॉम्बिनेशंस की गिनती भी हो जाएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 4C1, 4 इक्कों में से तो एक होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाकी बचे हुए 48 में से बाकी 4 हमने सिलेक्ट करने हैं। तो 4C1 कितना हो गया? 4। नीचे वाला नंबर अगर 1 हो तो ऊपर वाला नंबर आंसर होता है। अब हम करते हैं कैलकुलेट 48C4 को। 48, अब ये 44 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आएगा, तो मैं इसको 44 फैक्टोरियल तक ले जाता हूं। मैं एक स्टेप बीच में मिस कर रहा हूं, वो तुम लिख सकते हो। फिर 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 48 माइनस 44, 48 माइनस 4 मीन्स 44 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया। अब और क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है। अब 3 से ये कैंसिल हो सकता है। 3 से कैसे होगा? 16, 16 3 था 48। और फिर ये 2 से कैंसिल होगा क्या? इसको कर देते हैं 23। तो हमारे पास नंबर आ गया 16 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 45। अब इन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो लिखो फिर। अब ये मल्टीप्लाई करके मैंने देख लिया है सारा का सारा, मैं लिख रहा हूं 77830। तो ये आ गया। अब देख लो, सिर्फ वो ताश की जो गड्डी है उसमें से सिर्फ 5 पत्ते तुमने चुनने, 5, 52 में से 5। और कितने मेथड हो सकते हैं जिसमें कि हमने एक कंडीशन लगा दी कि एक पत्ता तो इक्का ही होना चाहिए। देखो गिनो कितने हो गए? 7,78,320। इतने तरीकों से तुम ये काम कर सकते हो। तो इसीलिए इसको काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने तरीकों से कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 7। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वो कार्ड्स पे था और ये प्लेयर्स पे है। हमारे पास टोटल 17 प्लेयर्स हैं, जिसमें से कि 5 बॉलर्स हैं। देखो बता रखा है हमको ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, और बाकी कितने बचे? 12। अब हमें पता है कि इसमें से हमने 4 तो चुनने ही है। देखो, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो इसमें से 4 चुनने हैं। तो हमने टोटल कितने चुनने हैं? 11। तो बाकी रह गए 7 हम चुनेंगे इन 12 में से। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करना है अब। तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 17, नंबर ऑफ
बॉलर्स, कितने बॉलर्स हैं? 5। नंबर ऑफ प्लेयर्स टू बी सिलेक्टेड, कितने प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं? 11। नंबर ऑफ बॉलर्स टू बी सिलेक्टेड 4। 11 बंदे चुनने हैं टोटल, जिसमें से कि 4 तो इन्हीं 5 में से होने चाहिए, देखो, और बाकी जो 7 और चुनने हमने वो इनमें से हमने चुनने। ये क्लियर कट क्वेश्चन में बता रखा है, तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली हमको। देयरफॉर नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स, देखो 12C7 मल्टीप्लाई 5C4, वेरी इजी। 12 में से 7 चुनने और 5 में से बाकी 4 चुनने, आ गया हिसाब किताब हमारा पूरा। तो इसको करते हैं अब कैलकुलेट। 12 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और 5C4 तो 5 आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे के नंबरों में सिर्फ 1 का फर्क है। तो 12 फैक्टोरियल को कहां तक एक्सपेंड करें? 7 तक। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इंटू 5 तो है ही, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 के साथ कैंसिल हो गया, 4 और 2 8 से कैंसिल हो गया, 3 जो था 9 की बजाय 12 से कर दो। बड़े नंबरों को पहले कैंसिल किया करो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमारे पास कौन से नंबर बचे? देखो, अगर इन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 440 हो गया, 4 इंटू 11 44 इंटू 10, और बाकी क्या बचा? सिर्फ 9। तो 44 इंटू 9 करना है, यहां मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 44 इंटू 9, 9 4 द 36 3, 9 4 द 36 3 39, तो 3960। इतनी टीम्स बन सकती हैं सिर्फ 17 प्लेयर्स में से। देखो, काउंटिंग का हिसाब लगाओ कि हमने अभी कंडीशन लगा दी थी कि 5 तो बॉलर हैं, 4 उन्हीं में से चुनने हैं, तब भी ये तकरीबन 4000 टीम्स हो गई। कितना मुश्किल है टीम चूज करना कि सही टीम कौन सी है, और कितने तरीकों से कितनी टीम्स बनाई जा सकती हैं, इसका भी देखो। यही है ब्यूटी इन क्वेश्चंस की, कि इनको समझने की कोशिश करो कि देखो, सिर्फ 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स, सिर्फ 11 चुनने हैं, और 4000 तक आंकड़ा जा रहा है, 3960। तो ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे इसको लिखना है हमने? सबसे पहले तो गिवन डाटा हम नोट करेंगे। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं? देखो 5। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है? 6। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स टू बी सिलेक्टेड, कितनी सिलेक्ट करनी है हमने? 2। नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू बी सिलेक्टेड, 3 रेड बॉल्स टू कैन बी सिलेक्टेड, तो 3। Therefore, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, कितनी सिलेक्शंस बन सकती हैं? बहुत सिंपल है, 5 ब्लैक में से 2 सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई 6 रेड में से 3 सिलेक्ट करनी है। 5C2 होता है 10 और 6C3 होता है 20, तो 200 तरीकों से सिलेक्शंस की जा सकती हैं। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज can a student choose a program of 5 courses if
9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. तो ये क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि तुम्हें कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो तो तुमने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्लास, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर ये टाइप करके कमेंट कर देना है। मैं समझ जाऊंगा कि इस क्लास का, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व चाहिए, स्पेशली एनसीईआरटी। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके कहाँ पोस्ट कर दूंगा, कम्युनिटी सेक्शन में। कम्युनिटी सेक्शन तुम देख सकते हो प्लेलिस्ट के साथ, एडजेसेंट टू प्लेलिस्ट। तो एडजेसेंट टू प्लेलिस्ट तुम कम्युनिटी सेक्शन में अपना सॉल्यूशन देख सकते हो। और बस इसके लिए करना इतना पड़ेगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शंस के थ्रू मेरा चैनल ओपन करके तुम देखोगे तो तुम प्लेलिस्ट कम्युनिटी दोनों देख सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर करने से ही सब तक ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचेगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में 1 to 5 रेटिंग ज़रूर देना। अगर तुम्हें बहुत समझ में आया, सब कुछ ठीक लगा तो 5 और 4 3 2 1 कितना भी तुम मुझे रेटिंग दे सकते हो कमेंट्स में जाके, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कहाँ तक तुम्हारी हेल्प करने में कामयाब हो पाया हूँ। वैसे अगर तुम ट्यूशन से मुक्ति चाहते हो तो प्लेलिस्ट से सारा का सारा सिलेबस ही कवर कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने हर चैप्टर की अलग अलग जो वीडियोस अलग अलग हैं उनमें इकट्ठी करके एक चैप्टर की इकट्ठी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो तुम उस प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज वो फॉलो कर सकते हो। इससे तुम ट्यूशन के खर्चे और जो टाइम उसमें तुम स्पेंड कर देते हो उससे बच सकते हो, घर बैठे बैठे ही क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 कोर्सेज चुनने। अब कोर्सेज को तुम ये समझ लो कि सब्जेक्ट्स हैं, तुमने 5 सब्जेक्ट्स चुनने हैं। कोर्सेज कहो सब्जेक्ट्स कहो एक ही बात है। जबकि टोटल सब्जेक्ट्स 9 अवेलेबल हैं, जिसमें से कि 2 तो कंपलसरी हैं। तो यानी कि 2 तो चूज करने ही पड़ेंगे, तो इसको तो छोड़ दो। यानी कि जैसे कि इंग्लिश और पंजाबी या इंग्लिश और हिंदी, वो कंपलसरी है हर एक के लिए। बाकी कितने रह गए, 7 रह गए। अब जब 5 चुनने हैं और 5 में से 2 तो यहां आ गए हमारे, तो बाकी कितने रह गए, 3 और चुन सकते हैं, और वो हम यहीं से चुनेंगे 7 से। तो तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल, कितने नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, 9। नंबर ऑफ कोर्सेज कंपल्सरी, कंपल्सरी कितने हैं, 2। और नंबर ऑफ कोर्सेज टू बी सिलेक्टेड, टोटल कितने सिलेक्शंस में डालने हैं हमने, 5। 5 में से 2 तो कंपल्सरी हो गए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे हो गया। अब ये कंपल्सरी जो है ना, वो ऊपर वाले नंबर से भी माइनस कर दो और नीचे वाले नंबर से भी माइनस कर दो, तो 7C3 आ गया। ये 5 - 2 है। जैसे कि मैंने कहा था ये 2 तो इधर पहुंच गए, इन 2 की तो बात ही ना करो, क्योंकि ये तो कंपल्सरी है। हमारे पास चूज करने के लिए तो 3 ही रह गए सिर्फ, और वो हमने चूज करने इन 7 में से। तो 7C3 आना चाहिए, तो वही आया 9 - 2 C5 - 2। जो कंपल्शन होती है वो ऊपर नीचे दोनों से माइनस हो जाती है। तो 7C3 कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल। ये कैंसल, 3 और 2 6 से कैंसल, तो ये आ गया 35। 35 मेथड्स हैं हमारे पास ये करने के लिए। अच्छा, मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जो 52 कार्ड्स वाला वीडियो है जिसमें मैंने इलस्ट्रेशन दी है, पूरी कार्ड्स दिखाए हैं, उसका मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, उसको तुम देख सकते हो। कहां पर, वो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करोगे तो वो वीडियो चल पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का
जिसमें कि मैंने 52 कार्ड्स का इलस्ट्रेशन दिया है। जिनको नहीं पता, काफ़ी स्टूडेंट्स 52 कार्ड्स नहीं जानते होते कौन से हैं, तो उसमें तुम्हें पता लग जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये चैप्टर अब मैं कह सकता हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है, परमुटेशन का हिस्सा और कॉम्बिनेशन का हिस्सा, दोनों हिस्से कंप्लीट हो गए हैं। इसकी तैयारी करो और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।